नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सच में ही बहुत ही रिस्की होता है? तो आज हम आपको बहुत ही विस्तार से ही बताएंगे। दोस्तों, मंथ के एंड में हमें जो सैलरी मिलते हैं, उस सैलरी से हम लोग अपना जो खर्चा होता है वो खर्चे को करने के बाद कुछ पैसों को आप सेव करते हैं। तो हम उस पैसों को जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पे सेव करते हैं, कोई बैंक अकाउंट में रखते हैं वो पैसे, और कुछ पैसे ऐसा होता है कि हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर मार्केट, बिजनेसेस। इसे करके हम बहुत सारी प्रोडक्टों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम और आपके जैसे जो मिडिल क्लास आदमी होते हैं, हम लोगों को इतना सारा पैसा एक साथ करके उस पैसों को इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्ट होते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मोटे रकम की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो इसकी वजह से एक जो सॉल्यूशन है वो है कि म्यूचुअल फंड। हाँ दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में बहुत ही छोटे छोटे रकम को जोड़कर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। तो आइए हम आज म्यूचुअल फंड क्या है और इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान भी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे वीडियो ला पाऊँ। शेयर मार्केट में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि जो कि आप अपने खुद की नॉलेज से, अपनी खुद की एक्सपीरियंस से आप जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो इनडायरेक्ट है वो है कि आप किसी की संस्था के थ्रू या किसी मैनेजर या किसी व्यक्ति की द्वारा जो आप कुछ कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस अपना जो पैसा है वो आप उस व्यक्ति या कुछ संस्था जो है उसे आप पैसे देते हैं और वो ही आपके लिए काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी कंपनी का कोई शेयर की कीमत है 1000 रुपया, लेकिन आपके पास वो 1000 रुपया नहीं है, आपके पास सिर्फ 200 रुपया है। तो आप क्या करेंगे, आपका और 4 दोस्तों को बोलेंगे कि तुम सब मिलके 200-200 करके दो, ताकि 1000 रुपया से हम एक कंपनी का शेयर खरीदे। तो आप और आपका दोस्त मिलके, साथ मिलके, अगर 5 दोस्तों ने मिलके 200 रुपया भी देंगे, तो वहां पे आपको 1000 रुपया इकट्ठा होता है। और वो पैसा आप किसी एएमसी को देंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होते हैं, आप उनको वो पैसे देते हैं। और वो कंपनी का जो एक्सपीरियंस जो मैनेजर होता है, जो बहुत ही काबिल मैनेजर होता है, वो क्या करते हैं, वो पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज और बहुत सालों का एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैसे खोने का जो रिस्क होता है वो बहुत ही घट जाता है। तो म्यूचुअल फंड जो है इस तरह से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी दो तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं, एक है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और दो है रेगुलर। डायरेक्ट जो है वो है कि आप डायरेक्ट एएमसी को देते हैं और एएमसी आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। और जो रेगुलर होते हैं वो आप किसी बैंक का जो ब्रोकर है उसके द्वारा और किसी का माध्यम से आप उस पैसों को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रेगुलर में आपको एकमात्र लॉस है कि आपका एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लेते हैं डायरेक्ट से। डायरेक्ट में आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम होता है। यही फायदा है कि आपको रेगुलर से ज्यादा डायरेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अब बात आती है क्या म्यूचुअल फंड में हमारा जो पैसा है वो सेफ है। दोस्तों, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में 100% सेफ है, क्योंकि सेबी जो है वो हम लोग का जो पैसा है उनके ऊपर हमेशा कड़ी नजर रखते हैं। ये जो एएमसी है, म्यूचुअल फंड का जो कंपनी होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का पैसा जो है वो बहुत ही ज्यादा सेफ है। ऐसा नहीं कि जो कुछ दिनों में सुना जाता है कि चिट फंड वाले होते हैं जो हमारा पैसा को लेते हैं और बोलते हैं कि आप एक साल में ये पैसा 3 गुना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेटेड है, जिसकी वजह से आप और हमारा पैसा जो है वो बहुत ही सेव होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में के जो फायदा है उसके बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में फायदा ये है कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ 2 या 3% इंटरेस्ट मिलेंगे, और उस पैसों का फिक्स डिपॉजिट में भी करेंगे वो तो 5-6% ही मिलता है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है।
लेकिन ये जो रेट है ये आपको इन्फ्लेशन जो है वो आपको बीट नहीं करता। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 10 से 15% तो श्योर रिटर्न तो मिलता ही है। वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा जाएगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और मार्केट बुरा होगा तो आपको रिटर्न भी कम होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि 2-3 साल में आप अच्छा पैसा बना के निकलेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कम से कम 10 साल से 15 साल तक आपको सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आप म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा कमा कर ही जाएंगे। तो दोस्तों जो आखिर में बताऊंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, अगर आप मार्केट को डेली रेगुलेट करते हैं, अगर डेली आपको अच्छा खासा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको अगर हाथ में टाइम नहीं है, आप मार्केट के बारे में कुछ अच्छे जानते भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर ही सेव है और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोच भी आइए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।